अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंपाइलर के नेक्स्ट लेक्चर के साथ प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास जो ग्रामर हम यूज कर रहे थे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, एक्सप्रेशन ड्राइव्स एक्सप्रेशन, ऑपरेटर एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन ड्राइव्स नंबर, और एक्सप्रेशन ड्राइव्स आइडेंटिफायर, ऑपरेटर ड्राइव्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये हमारी ग्रामर थी। और इस ग्रामर के साथ हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन को, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हमने चेक किया था, x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय y, आइडेंटिफायर माइनस नंबर मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिफायर। और हमने देखा था कि हमारे पास अगर हम राइट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं तो उनका जो पार्स ट्री बना था वो डिफरेंट था। वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का जो रूल होता है कि मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगी, तो राइट मोस्ट डेरिवेशन में उल्ट हो रहा था कि एक्स सब्ट्रैक्शन पहले सॉल्व हो रही थी और मल्टीप्लिकेशन बाद में हो रही थी। तो हमने रिजल्ट ये निकला कि हमारी इस ग्रामर में ऑपरेटर प्रेसिडेंस को, कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होना चाहिए और कौन सा बाद में, उसको हमने मेंटेन नहीं किया था। अरिथमेटिक और ऑपरेटर प्रेसिडेंस को हमने अपनी ग्रामर में मेंटेन नहीं किया था, तो हमें अपनी ग्रामर चेंज करनी पड़ी थी। और ग्रामर चेंज करके फिर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हम लेकर आए थे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है ये पहले सॉल्व होती है, तो इसका लेवल 1 था। इसकी जो प्रोडक्शन रूल्स हमने लिखे वो बाद में है, और जो लेवल 2 पर था उनके पहले हैं, ताकि ट्री बनते वक्त मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लीव्स के करीब हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ये रूट के करीब हो। इस ग्रामर को लेकर फिर हमने उसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई y के लिए राइट मोस्ट डेरिवेशन और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन देखी थी, और उन दोनों के पार्ट्स ट्री हमारे पास एक जैसे बने थे। उनको एक नजर हम दोबारा देख लेते हैं। यहां पर जैसे कि इसको हमने चेक किया, ये राइट मोस्ट डेरिवेशन अब हो रही है गोल से एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन माइनस टर्म, और फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन टर्म से टर्म मल्टीप्लाई बाय फैक्टर। जो प्रोडक्शन ऑर्डर था टर्म से टर्म मल्टीप्लाई बाय फैक्टर, उसको इंप्लीमेंट किया हमने। ये यहाँ पर रूल नंबर 5, प्रोडक्शन रूल नंबर 5 के टर्म की जगह हम टर्म मल्टीप्लाई बाय फैक्टर राइट डाउन कर सकते हैं। वो इम्प्लीमेंटेशन हुई रूल नंबर 5, टर्म की जगह टर्म मल्टीप्लाई बाय फैक्टर आ गया। फिर रूल नंबर 9, फैक्टर की जगह आइडेंटिफायर आ सकता है, तो फैक्टर की जगह आइडेंटिफायर यहां पर राइट डाउन कर दिया गया है, एंड सो ऑन। राइट मोस्ट डेरिवेशन पर भी हमारा रिजल्ट वो बन गया कि x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई। और फिर जब हमने इनके पार्स ट्री चेक किए, ये पार्स ट्री पहला गोल से एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के तीन चाइल्ड रूल नंबर 3 के तहत एक्सप्रेशन माइनस टर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। और फिर एक्सप्रेशन को टर्म में, एक्सप्रेशन को टर्म में चेंज कर सकते हैं। एक्सप्रेशन टर्म में चेंज हो गई। अब ये बन गया टर्म माइनस
टर्म माइनस टर्म, फिर टर्म को फैक्टर में बदल दिया गया, बन गया फैक्टर माइनस टर्म, फिर फैक्टर को एक्स में आइडेंटिफायर में चेंज कर दिया गया। तो ये डेरिवेशन जो हो रही है ये लेफ्ट मोस्ट हो रही है। पहले हम लेफ्ट साइड पर नॉन टर्मिनल को खत्म कर रहे हैं। लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल यहां पर कौन सा था, एक्सप्रेशन माइनस टर्म में एक्सप्रेशन। जब इस कुछ कन्वर्ट कर दिया तो वो बन गया टर्म माइनस टर्म। तो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल अभी भी कौन सा है हमारे पास, टर्म। फिर टर्म को कन्वर्ट कर दिया फैक्टर में, तो टोटल ये फ्रिंज हमारी बन गई फैक्टर माइनस टर्म। लेकिन लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कौन सा है, फैक्टर। फैक्टर को चेंज कर दिया आइडेंटिफायर में, तो अब ये टर्मिनल हो गया है। अब ये बन गया हमारे पास आइडेंटिफायर माइनस टर्म। तो हमारे पास जो नॉन टर्मिनल रह गया, आइडेंटिफायर भी टर्मिनल है, माइनस साइन भी टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल जो रह गया वो टर्म है। फर्दर फिर टर्म को हम करेंगे। टर्म को जब किया तो एक्चुअली ये स्लाइड बनाने में थोड़ी सी गलती है। टर्म को जब हमने चेंज किया तो टर्म हमारी चेंज हुई है टर्म मल्टीप्लाई बाय फैक्टर। अब वो पूरा लिखना चाहिए था, इसके तीनों चाइल्ड दिखाने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल लेफ्ट मोस्ट टर्म, टर्म से फैक्टर, ये भी एफ होना चाहिए था यहाँ पर, फैक्टर से नंबर, और फिर मजीद। तो ये अगर आप स्लाइड प्ले करके देखते हैं तो डेरिवेशन जो हमारी हो रही है वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो रही है। पहले लेफ्ट साइड से नॉन टर्मिनल्स को खत्म किया गया, ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। इस पार्ट ट्री में भी रिजल्ट ये बना कि पहले मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का जब रिजल्ट आ जाएगा फिर सब्ट्रैक्शन होगी। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली हो गया कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगी बाद में सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट ये वाली डेरिवेशन हमारी राइट मोस्ट डेरिवेशन। राइट मोस्ट डेरिवेशन टर्म को चेंज हुआ, टर्म मल्टीप्लाई बाय फैक्टर, तीन चाइल्ड होने चाहिए थे यहाँ पे, टर्म मल्टीप्लाई बाय फैक्टर। फिर उसमें से राइट मोस्ट फैक्टर को चेंज कर दिया गया आइडेंटिफायर में, मल्टीप्लिकेशन वैसे ही। फिर ये वाली टर्म को चेंज किया गया फैक्टर में, फैक्टर को चेंज किया गया नंबर में। और ये राइट मोस्ट डेरिवेशन का रिजल्ट भी हमारा वही आया कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। इसका मतलब कि जो ग्रामर अब हमने कन्वर्ट करके नई बनाई है, ये वाली ग्रामर, इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को हमने कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर 10th एक नया रूल भी दिखा दिया गया कि फैक्टर जो है वो पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन हो सकती है। तो आप जानते हैं कि कोई चीज अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में कोई चीज पैरेंथेसिस में हो तो वो पहले सॉल्व होती है, इसलिए सबसे पहले सॉल्व जो होना है वो ये हिस्सा होना है, फिर सॉल्व में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होनी है, और आखिर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होनी है। तो ये हमारी नई ग्रामर बन गई। इस नई ग्रामर के मुताबिक हम कुछ चीजें अब फर्दर स्टडी करेंगे नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में। इसी नई ग्रामर को एज ए एग्जांपल हम यूज करेंगे, इसलिए इस एग्जांपल को, ग्रामर को आप जरा जहन नशीन करें, अच्छी तरह याद कर लें कि इसमें ग्रामर हमने क्या बनाई है। ये ग्रामर हमारी बार बार नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में सामने आएगी। प्रेसिडेंस ऑर्डर को कंट्रोल करने के बाद बोथ लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन गिव द सेम एक्सप्रेशन बिकॉज द ग्रामर डायरेक्टली एनकोड्स द डिजायर्ड प्रेसिडेंस। जो अरिथमेटिक में प्रेसिडेंस ऑर्डर डिजायर होता है, फुलफिल होना चाहिए, अब हमारी ग्रामर उसको डायरेक्टली एनकोड कर रही है। If a grammar has more than one leftmost derivation for a single sentential form, एक कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दी गई है या कोई सेंटेंस की शक्ल दी गई है और उसको चेक करने में आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस जो करते हैं वो आपकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एक से ज्यादा ट्री बना देती है। इफ अ ग्रामर हैज मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी एक से ज्यादा बन रही है,
तो ऐसी ग्रामर को एम्बिगुअस ग्रामर कहेंगे कि वो ग्रामर ठीक नहीं है। या किसी ग्रामर से अगर राइट मोस्ट डेरिवेशन करें और उसके भी एक से ज्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन हमारे पास मान नहीं हो, तो तब भी हम कहेंगे कि वो ग्रामर ठीक नहीं है। और इवन अगर लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन डिफरेंट आ जाए ग्रामर में, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का जवाब कुछ और है और राइट मोस्ट डेरिवेशन का जवाब कुछ और है, तब भी उस ग्रामर को एम्बिगुअस ग्रामर कहते हैं कि वो ग्रामर में एम्बिगुइटी मौजूद है, एम्बिगुइटी रिमूव होनी चाहिए। इसके अलावा हमने ग्रामर को कहा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG। तो CFG से मतलब क्या हुआ, फ्री ऑफ कॉन्टेक्स्ट से मतलब क्या हुआ? मैं इसको यूं एक्सप्लेन करता हूं कि फ्री ऑफ कॉन्टेक्स्ट से मतलब यही है, जो कुछ आजकल हम टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम देखते हैं, टॉक शोज, कि जब वो पॉलिटिशियंस बात कर रहे होते हैं कि हमारे पार्टी के लीडर ने ये कहा, हमारी पार्टी के लीडर ने ये कहा, तो उसके साथ दूसरी पार्टी वाला एक एतराज कर रहा होता है कि आप इससे पहले वाली या बाद वाली बात को भी बताएं। समटाइम वो आता है जी मेरे बयान को टीवी पर सही नहीं एक्सप्लेन किया गया। तो उसके कहने का मतलब ये होता है कि मैंने इसके साथ कुछ और बात भी कही थी, वो बात तो आपने सुनी नहीं है और आप बीच में से एक फिक्रा निकाल कर वो सुना रहे हैं। मैं इसकी एक और एग्जांपल देता होता हूं कि अगर हम ये कहें जी कुरान मजीद में है नमाज के करीब भी मत जाओ, तो ये मतलब नहीं हुआ कि ऑर्डर था कि नमाज नहीं पढ़ो, बल्कि वो ये है कि नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। तो अब पूरा ऑर्डर ये है, अगर हम आधा ऑर्डर पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि हम कॉन्टेक्स्ट से हट गए हैं। तो यहां पर जब कहा गया कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो फ्री ऑफ कॉन्टेक्स्ट दैट मीन हम जो प्रोडक्शन रूल्स लिखते हैं, ये अब जनरल फॉर्म उस प्रोडक्शन रूल की, प्रोडक्शन रूल्स को एक नजर देखें बोर्ड पर। ग्रामर ड्राइव्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ड्राइव्स एक्सप्रेशन प्लस टर्म, टर्म ड्राइव्स टर्म मल्टीप्लाई बाय फैक्टर, फैक्टर नंबर हो सकता है या फैक्टर ओपनिंग पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो जनरल फॉर्म में हम अब उसको यूं लिखा करेंगे कि नॉन टर्मिनल जो इस साइड पर नॉन टर्मिनल्स हैं, एरो साइन की लेफ्ट साइड पर नॉन टर्मिनल्स हैं, उनको हम कैपिटल ABC से रिप्रेजेंट करेंगे। और एरो साइन की राइट साइड पर नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल्स इनका मजमुआ भी हो सकता है, सिर्फ नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, सिर्फ टर्मिनल भी हो सकता है। इस एग्जांपल में प्रोडक्शन रूल नंबर 8 और 9 में चेक करें, राइट साइड पर सिर्फ टर्मिनल्स हैं। प्रोडक्शन रूल नंबर 5, 6 में चेक करें, राइट साइड पर टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का मजमुआ है। प्रोडक्शन रूल नंबर 7 में चेक करें, राइट साइड पर सिर्फ नॉन टर्मिनल है। तो उसको जनरली अल्फा बीटा गैमा इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम। बात अब यहां पर ये कही जा रही है कि सिंपल रीजन, हम इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्यों कहते हैं, सिंपल रीजन is that non-terminals appear by themselves to the left of the arrow, एरो की लेफ्ट साइड पर हैं और उसके साथ कोई और कंडीशन नहीं है। दैट मीन जब कभी भी हमें कहीं डेरिवेशन करते वक्त नॉन टर्मिनल नजर आए, हम उस नॉन टर्मिनल ए को डायरेक्टली एरो साइन की राइट साइड पर जो चीजें लिखी हैं उससे रिप्लेस कर देंगे, रिगार्डलेस वेयर ए अकर्स, ए उस ग्रामर में कहां पर था इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है वो हमें ये भी बताती है कि आप चेक करें कि अगर ए से पहले ये वाली बातें थी, जनरली उसको बीटा से कह दिया गया, और ए के बाद ये वाली बातें थी, इसको गैमा कह दिया गया, तब आप ए को अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो इसको बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। ग्रामर का ये लिखने का जो रूल है कि हमने नॉन टर्मिनल से पहले भी कुछ चीजें हैं, बाद में भी हैं, और अब हम एक किस्म की पाबंदी लगा रहे हैं कि इस ए की बजाय
ये वाली बात तब लिख सकते हैं अगर ए से पहले और ए के बाद में बीटा और गैमा मौजूदा। बीटा और गैमा अपनी जगह पर वैसे ही रहा, ए की जगह रिप्लेस करके अल्फा लिख दिया। अगर रूल्स इस तरह बनाएं तो इनको बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। लेकिन अगर रूल हमारे सिंपल ये बन रहे हैं तो ये हमारे रूल कह रहे हैं कि ए को रिप्लेस करके उसकी जगह अल्फा लिख दिया जाए, यानी एक्सप्रेशन को चेंज करके एक्सप्रेशन प्लस टर्म या एक्सप्रेशन माइनस टर्म लिख दिया जाए, रिगार्डलेस ऑफ दिस कि एक्सप्रेशन से पहले क्या था और एक्सप्रेशन के बाद में क्या था। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और अगर वो पाबंदी आ जाए कि उससे पहले क्या होना है और बाद में क्या होना है तब आप चेंज करें तो उसको बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। आई थिंक ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बन गया होगा। नहीं है तो रिमाइंड करके इसको दोबारा गौर से सुने क्या चीज एक्सप्लेन की जा रही है। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में थोड़ा से फर्क को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम कवर करते हैं कुछ चीजें और। पार्सिंग भी हमारे पास दो तरह की होगी। एक पार्सिंग हम बोलते हैं टॉप डाउन पार्सिंग, फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड। Top to downward, when a terminal symbol is added to the fringe and it does not match the fringe, backtrack करना पड़ता है हमें। टॉप डाउन पार्सिंग में हम रूट से शुरू होते हैं, यहां से चेक करें, start the root of the parse tree and grow towards leaves। इसको हम बोलेंगे टॉप डाउन पार्सिंग। रूट नोड पहले बनाई, फिर उसके चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड, नॉन टर्मिनल्स को खत्म करते जा रहे डेरिवेशंस में, टिल हम रूट नोड से स्टार्ट हो गए लीफ नोड पर आ जाएं। लीफ नोड हम उसको कहते हैं जिसका फर्दर कोई चाइल्ड ना हो, डाटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा। तो हम रूट से स्टार्ट करेंगे अपने ट्री को बनाना और लीव्स की तरफ जाएंगे, तो ऐसी पार्सिंग को टॉप डाउन पार्सिंग कहते हैं। इसके मुकाबले में एक बॉटम अप पार्सिंग है। बॉटम अप पार्सिंग में हम लीव्स पहले लिख देंगे, यानी जो गिवन एक्सप्रेशन है, जैसे एक्सप्रेशन थी हमारे पास x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वाई, आइडेंटिफायर माइनस नंबर मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिफायर, हम ये लीव्स पहले लिख देंगे और हम इनके पेरेंट्स बनाते बनाते रूट की तरफ आएंगे, स्टार्टिंग नोड की तरफ आएंगे। उसको बॉटम अप पार्सिंग कहते हैं। टॉप डाउन पार्सिंग में एक प्रॉब्लम है कि बैड पिक में नीड टू बैक ट्रैक। बैड पिक से क्या मतलब है कि अगर हम प्रोडक्शन रूल गलत सिलेक्ट कर बैठे, अगर हम डेरिवेशन करते वक्त किसी नॉन टर्मिनल को चेंज करने लगे हैं और हम प्रोडक्शन रूल, उस नॉन टर्मिनल के प्रोडक्शन रूल एक से ज्यादा हैं, जैसे हमारी इस ग्रामर में चेक करें, इस ग्रामर में एक्सप्रेशन के 3 प्रोडक्शन रूल्स हैं, टर्म के 3 प्रोडक्शन रूल हैं। अगर हम प्रोडक्शन रूल गलत सिलेक्ट कर बैठे हैं तो हमें वापस जाना पड़ेगा। और वो वापस क्यों जाना पड़ता है कि हमने गलत प्रोडक्शन रूल सिलेक्ट किया था, फिर उसकी जगह दूसरा सिलेक्ट करके देखेंगे, उसको बैक ट्रैकिंग कहते हैं। हमें वापस जाना जो है बैक ट्रैक की जरूरत पेश आएगी। A top down parser starts with the root of the parse tree. The root node is labeled with the goal symbol of the grammar। grammar का जो starting symbol होता है वो ट्री की root node होती है। Construct the node, repeat until the fringe of the parse matches the input string। यानी हर नॉन टर्मिनल के बदले में उसके चाइल्ड बनाते जाएं यहां तक कि आप लीव्स पर आ जाएं और आपके जो लीव्स आ रहे हों वो इनपुट स्ट्रिंग को मैचिंग कर रहे हों। मैं बोर्ड पर सहारा लेते हुए इसकी अब कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता हूं जो यहां स्लाइड्स में दी गई हैं। इसी ग्रामर को हम लेंगे, इस ग्रामर को शॉर्टली
मैंने यूं लिख दिया, गोल ड्राइव्स एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय एक्सप्रेशन माइन ड्राइव्स एक्सप्रेशन प्लस टर्म एंड सो ऑन। तो हम एग्जाम्पल चेक करते हैं, यही वाली x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वाई। तो चेक करें, गोल को किस में हम चेंज कर सकते हैं? गोल को एक्सप्रेशन में। रूल नंबर वन, गोल को एक्सप्रेशन में। फर्दर एक्सप्रेशन को किस में चेंज कर सकते हैं? 3 प्रोडक्शन रूल थे। अब आपके जहन में होगा कि x माइनस टू है तो एक्सप्रेशन को चेंज होना चाहिए था एक्सप्रेशन माइनस टर्म। लेकिन यहां पर बात यह आती है कि अभी हमारा पॉइंटर जो है, पॉइंटर हमारा पहले ही इस चीज पर है। कंप्यूटर को सिर्फ ये पता है कि मैंने आइडेंटिफायर को मैच करना है। अभी कंप्यूटर को ये नहीं पता कि उस आइडेंटिफायर के आगे क्या लिखा है। बीइंग ए ह्यूमन, हमने तो फौरन रीड कर लिया कि x के बाद क्या है? माइनस साइन। माइनस साइन के बाद क्या है? नंबर। नंबर के बाद क्या है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या है? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के बाद क्या है? स्ट्रिंग खत्म हो गई। हमने तो पूरी स्ट्रिंग को एक ही नजर में ऑब्जर्व कर लिया हुआ है। हमें पता है कि आइडेंटिफायर की मैचिंग के बाद क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। बीइंग ए ह्यूमन हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। लेकिन कंसिडर कि अगर आपको पूरी चीज बताई ना गई हो, आपको वन बाय वन बताया जा रहा है कि पहले तो एक्सप्रेशन को मैच कर लें जी, आइडेंटिफायर को, पहले आइडेंटिफायर को मैच कर लें, फिर बताएंगे आगे क्या है, उसके बाद आगे क्या है फिर बताएंगे। तो इसी तरह कंप्यूटर को या तो सारा ही पता हो, ये तो पॉसिबल फिर मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इस सेंस में हो जाएगा कि वर्किंग ज्यादा है। पूरी स्ट्रिंग पता नहीं, अरिथमेटिक स्ट्रिंग में कितनी बातें हों, उस सारी स्ट्रिंग को जहन में रखना वो तो लेंथ ही हो जाएगा काम। और अगर आप पूरी स्ट्रिंग को नहीं रखते और पॉइंटर रखते हैं, तो पॉइंटर हमारा कहां पर है? ये पॉइंटर अभी है हमारा आइडेंटिफायर पर। जब आइडेंटिफायर मैच हो जाएगा, जैसे यहां पर आइडेंटिफायर मैच हो गया तो पॉइंटर नेक्स्ट चला गया। ये एरो साइन जो आप वर्ड है, ये पॉइंटर को शो किया गया, पॉइंटर हमारा नेक्स्ट हो गया। तो अभी पॉइंटर था एक्स पर, दैट मीन आइडेंटिफायर पर, तो उसको जहन में रखते हुए हम डेरिवेशंस कर रहे हैं। एक्सप्रेशन की जगह प्रोडक्शन रूल नंबर 2 ले लिया गया। प्रोडक्शन रूल नंबर 2 कहता है कि एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर सकते हैं एक्सप्रेशन प्लस टर्म में। तो एक्सप्रेशन प्लस टर्म आ गया। फिर राइट मोस्ट साइड पर एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते थे टर्म में। एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं टर्म में, तो यहां पर टर्म आ गया। टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं फैक्टर से, यहां पर फैक्टर आ गया। फैक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं आइडेंटिफायर से, यहां पर आइडेंटिफायर आ गया। अब चेक करें, आइडेंटिफायर और यहां भी आइडेंटिफायर है, इस साइड पर भी आइडेंटिफायर है जो सेंटेंशियल फॉर्म बना रहे हैं, और जो इनपुट था जहां पर हमारा पॉइंटर था वो भी आइडेंटिफायर है। ये दोनों चीजें मैच हो गई। मैच हो गई तो पॉइंटर हमारा नेक्स्ट चला गया। जब पॉइंटर हमारा नेक्स्ट गया तो पॉइंटर शो कर रहा है कि माइनस मैच में आना चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पर मैच में क्या आ रहा है? प्लस साइन आ रहा है। ये हमारी मिस मैचिंग हो गई। और ये मिस मैचिंग क्यों हुई? कि इस स्टेज पर जब एक्सप्रेशन की डेरिवेशन कर रहे थे, इस स्टेज पर जो प्रोडक्शन रूल हमने सिलेक्ट किया, वो हम प्रोडक्शन रूल गलत सिलेक्ट कर बैठे हैं, जिसको हमने कहा था बैड पिक विल लीड टू बैक ट्रैक। अगर बैड प्रोडक्शन रूल को सिलेक्ट कर बैठेंगे तो हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा। यहां पर हमें बैक ट्रैक करना पड़ा, ये प्लस साइन मैच नहीं हो रहा माइनस के साथ, तो अब हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा। और बैक ट्रैक करके हम वापस यहां पर जाएंगे और इस प्रोडक्शन रूल को चेंज करेंगे। यहां पर सेकंड की बजाय थर्ड प्रोडक्शन रूल, अपनी ग्रामर का थर्ड प्रोडक्शन रूल हम लेंगे, एक्सप्रेशन माइनस टर्म वाला। इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको इसको एक और एग्जांपल से
समझाने की कोशिश करता हूं। ग्रामर हमारी यही, इस ग्रामर को जहन में रखें और ग्रामर के साथ हम एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल है हमारी, इनपुट था वही x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई। हमने पहले गोल को सिलेक्ट किया, गोल की डेरिवेशन करके हमने कहा एक्सप्रेशन आ गया। एक्सप्रेशन की डेरिवेशन में हम रूल नंबर 4 भी तो ले सकते हैं। पॉइंटर हमारा यहां पर है, रूल नंबर 4 ले लिया टर्म। रूल नंबर 7 ले लिया, टर्म को फैक्टर में बदल दिया, फैक्टर को आइडेंटिफायर में बदल दिया। ओके, मैचिंग हो गई। यहां पर आइडेंटिफायर आ गया, ये आइडेंटिफायर मैचिंग हो गई। इसके बाद पॉइंटर नेक्स्ट मूव कर गया। पॉइंटर कह रहा है कि अब नेक्स्ट माइनस साइन होना चाहिए, लेकिन जो हमने डेरिवेशन की, हमारे पास नेक्स्ट कोई नॉन टर्मिनल है ही नहीं। हमारी तो यहाँ पर वो ट्री खत्म हो गया। नॉन टर्मिनल हो तो मैं मजीद डेरिवेशन करूं। तो इसका मतलब कि जो मैंने यहाँ पर प्रोडक्शन रूल ये सिलेक्ट किया था कि एक्सप्रेशन को टर्म में बदल सकते हैं रूल नंबर 4 के तहत, वो मैं गलत सिलेक्ट कर बैठा था। यहाँ पर मैंने बैड प्रोडक्शन रूल को यूज किया था, बैड पिक। तो अब मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा और इस स्टेज पर मुझे कोई और प्रोडक्शन रूल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बैड पिक विल लीड टू बैक ट्रैक। एक प्रॉब्लम तो ये हो गई हमारे पास, द पार्सर मस्ट बैक ट्रैक टू हेयर, ताकि माइनस साइन आ सके और फिर सो ऑन आगे। इसी तरह यहां पर दूसरी एग्जांपल जो मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाई है, स्लाइड्स में भी ये समझाया गया है कि नेक्स्ट हमारे पास था नॉन टर्मिनल टर्म। चेक करें, टर्म के लिए 3 तरह के प्रोडक्शन रूल हैं। वो तो बीइंग ह्यूमन हमें पता है कि नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन भी अभी रहता है और आइडेंटिफायर भी रहता है, लेकिन कंप्यूटर का पॉइंटर जो है वो तो सिर्फ नंबर पर है। बैड पिक यहां पर भी हो गई कि टर्म की डेरिवेशन में स्लाइड कर लिया फैक्टर, फैक्टर की डेरिवेशन में स्लाइड कर लिया नंबर, मैचिंग तो हो गई। लेकिन पॉइंटर नेक्स्ट मूव करके देखा, अभी हमारे पास स्ट्रिंग रहती थी जिसकी डेरिवेशन की जाए, जिसको चेक किया जाए। ये स्ट्रिंग अभी चेक करने वाली रहती है, लेकिन यहां पर कोई नॉन टर्मिनल है ही नहीं जिसको मजीद एक्सपेंड कर सकूं, जिसकी डेरिवेशन कर सकूं। तो दैट मीन इस टर्म को जो स्लाइड किया गया था फैक्टर, टर्म की जगह फैक्टर जो स्लाइड किया गया था वो गलत हो गया है। टर्म की जगह स्लाइड होना चाहिए था टर्म मल्टीप्लाई बाय फैक्टर। तो यहां भी बैड प्रोडक्शन रूल स्लाइड हुआ है। We have more input but no non-terminal left to expand। यहाँ पर कोई और हमारे पास नॉन टर्मिनल है ही नहीं जिसको एक्सपैंड करें, जबकि हमारे पास अभी ये इनपुट स्ट्रिंग में 2 चीजें बाकी रहती हैं चेक होने वाली। तो बैड प्रोडक्शन रूल था, इसलिए फिर हमें बैक ट्रैकिंग करनी पड़ी और बैक ट्रैकिंग करके हम प्रोडक्शन रूल चेंज करेंगे तो फिर हम कर सकेंगे। एक प्रॉब्लम तो ये हो गई कि बैड पिक विल लीड टू बैक ट्रैक, हमें वापस जाना पड़ता है। और दूसरी प्रॉब्लम तो इससे भी इंटरेस्टिंग है, एक और प्रॉब्लम भी है यहां पर। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि हमारा पॉइंटर तो था कि हमने आइडेंटिफायर फाइंड आउट करना है। हमने प्रोडक्शन रूल एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया एक्सप्रेशन प्लस टर्म में। चले मैं कहता हूं जी एक्सप्रेशन प्लस टर्म नहीं, एक्सप्रेशन माइनस टर्म में ही कर लेते हैं। अब लेफ्ट मोस्ट साइड पर क्या है? नॉन टर्मिनल एक्सप्रेशन। हमें कौन बताए कि अब एक्सप्रेशन को जब ये वाले इस एक्सप्रेशन को किया उसकी जगह तो आ गया एक्सप्रेशन प्लस टर्म या एक्सप्रेशन माइनस टर्म। उसके बाद जब इस एक्सप्रेशन को चेंज करूं
तो ये डायरेक्ट टर्म में चेंज होना चाहिए था। अगर इसको भी मैं फिर यही कर जाऊं एक्सप्रेशन प्लस टर्म, और फिर इस नॉन टर्मिनल को अगेन कर जाऊं एक्सप्रेशन माइनस टर्म, और फिर इस नॉन टर्मिनल को अगेन कर जाऊं एक्सप्रेशन माइनस टर्म, तो ये तो बढ़ता जा रहा है और ये मैचिंग पे पहुंच ही नहीं रहा। आप कहेंगे जी क्यों? हमें पता है एक मर्तबा करना है। भाई आपको पता है इसलिए कि बीइंग ए ह्यूमन आप पूरी इनपुट स्ट्रिंग को एक नजर में देख चुके हैं। अगर आप पूरी स्ट्रिंग को नहीं देख चुके फिर आप क्या करोगे? एग्जाम्पल चेक करें। एग्जाम्पल है जी मेरे पास x प्लस 2 प्लस वाई प्लस 5, ये इनपुट मैंने चेक करना था। स्टार्टिंग नोड गोल, ग्रामर के मुताबिक गोल को किस में चेंज करें? गोल को चेंज करें एक्सप्रेशन प्लस टर्म में, प्रोडक्शन रूल नंबर 2। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, इस एक्सप्रेशन को किस में चेंज करूं? इसको भी एक्सप्रेशन प्लस टर्म में। इस एक्सप्रेशन को किस में चेंज करूं? इसको भी एक्सप्रेशन प्लस टर्म में। बीइंग ए ह्यूमन मैं तो कह सकता हूं कि मेरे इनपुट में प्लस साइन 3 मरतबा था, तो यहां 3 मरतबा प्लस साइन हो चुका है, तो मेरी बात मुकम्मल हो गई। अब मैं इसको फर्दर एक्सप्रेशन प्लस टर्म में चेंज ना करूं। लेकिन बीइंग अ कंप्यूटर कैसे डिसाइड होगा कि ये पता नहीं प्लस साइन कितने हैं, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहां तक? हमारा पॉइंटर तो अभी सिर्फ यहां पर है स्टार में, तो ये पता नहीं कितनी मरतबा यहां पर लाता जाए एक्सप्रेशन प्लस टर्म, फिर इसको चेंज करें एक्सप्रेशन प्लस टर्म, तो ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला हो गया। इस एक्सप्रेशन से ही जान नहीं छूट रही, यहां से शुरू हुए इस एक्सप्रेशन से ही जान नहीं हमारी छूट रही, लेफ्ट मोस्ट साइड पर वही बार बार रिपीट होके आता जा रहा है, तो ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला हो गया। ये प्रॉब्लम क्यों होती है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हमने 2 प्रॉब्लम्स देखी। एक प्रॉब्लम तो हमने ये देखी कि अगर बैड प्रोडक्शन रूल ले लें, इसी एग्जांपल में मैं बैड प्रोडक्शन रूल दोबारा लेके दिखाता हूं। गोल, गोल को चेंज किया एक्सप्रेशन प्लस टर्म में। एक्सप्रेशन को मैं किस में चेंज कर सकता हूं? ये मेरे पास ग्रामर लिखी हुई है। एक्सप्रेशन को टर्म में चेंज कर सकता हूं। टर्म को किस में चेंज कर सकता हूं? टर्म को फैक्टर में चेंज कर सकता हूं। फैक्टर को किस में चेंज कर सकता हूं? फैक्टर को आइडेंटिफायर में चेंज कर सकता हूं। आइडेंटिफायर एक्स मैचिंग हो गई। उससे नेक्स्ट प्लस साइन, ये वाली मैचिंग भी हो गई, प्लस साइन की मैचिंग भी हो गई। उससे नेक्स्ट नंबर बनना चाहिए, तो ये वाला नॉन टर्मिनल, ग्रामर कह रही है इस नॉन टर्मिनल को फैक्टर में बदल सकता हूं, इस नॉन टर्मिनल को फैक्टर में बदल दिया, फैक्टर को नंबर में बदल दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या करूं? मेरे पास तो नेक्स्ट अभी यहां पर एक्सप्रेशन में इतना हिस्सा चेक करने वाला रहता है, लेकिन यहां पर कोई नॉन टर्मिनल मेरे पास बचा ही नहीं इस ट्री में जिसको मैं फर्दर एक्सपेंड करूं। तो बैड प्रोडक्शन रूल यहां पे सिलेक्ट हुआ था इस लेवल पर। इस एक्सप्रेशन को जो चेंज किया था वो अभी टर्म में चेंज नहीं करना था, अभी इसको एक्सप्रेशन प्लस टर्म में चेंज होना चाहिए था। तो बैड प्रोडक्शन रूल विल लीड टू बैक ट्रैक, एक तो ये, और दूसरी ये प्रॉब्लम हो रही है कि ना खत्म होने वाला सिलसिला, ये तो बैक ट्रैक भी नहीं जा पा रहे, एंड पर पहुंचेंगे तो बैक ट्रैक जाएंगे। इन 2 प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे एड्रेस किया जाए, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।